दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव साइंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों जब हम ड्राइविंग सीख जाते हैं तो हमारे मन में कई सारे ड्राइविंग को लेकर के सवाल होते हैं और उनका सॉल्यूशन हम यूट्यूब पे गूगल पे सब जगह ढूंढते हैं। कई बार हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। तो मेरे पुराने वीडियोस पर वही क्वेश्चंस मैंने कॉमन क्वेश्चंस देखे जिनको सॉल्व करना और ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। 5-7 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नए ड्राइवर्स को हमेशा परेशान करते हैं। तो आज उनका सबका सॉल्यूशन आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है नए ड्राइवर्स के लिए खास करके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन, क्या सर हम सेकंड से थर्ड गियर और थर्ड गियर से सेकंड गियर में डायरेक्टली हम लगा सकते हैं या फिर न्यूट्रल पॉइंट पे आना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कई लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि प्रॉपर तरीका क्या होता है गियर चेंज करने का। आप चाहे फर्स्ट से सेकंड में आओ, सेकंड से थर्ड में जाओ, थर्ड से फिर से सेकंड में आओ, या फिर फोर्थ में जाओ या फिफ्थ में जाओ, किसी भी पोजीशन में जाओ, आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सपोज करिए कि आप सेकंड गियर में हो, जैसे मैंने ये लगा दिया सेकंड गियर में, और आपको थर्ड गियर में जाना है। तो कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ये कर देते हैं। अब ऐसे में कई बार होता है दोस्तों फर्स्ट गियर में चले जाती है या फिफ्थ गियर में चले जाती है। अब उसके लिए आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये याद करना पड़ेगा। अब ये डायग्राम कैसा है, जैसे ये सेकंड गियर है। अब आपको थर्ड में जाना है तो ऑब्वियसली आपको न्यूट्रल पॉइंट पर आना ही पड़ेगा, और स्ट्रेट में थर्ड है, ये ऊपर जाना पड़ेगा। ये लग गया थर्ड गियर। वहीं अगर से आपको सेकंड में रिटर्न आना है, डाउन शिफ्ट करना है, तो आपको न्यूट्रल पॉइंट पे आना है, इधर करना है और फिर ये डाउन पे आना है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट में आप गियर चेंज करते हो ना, तो आपके गियर बॉक्स पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता और आपकी गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ बनी रहती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कई लोगों ने कमेंट करा था कि सर हम एक हाथ से स्टीयरिंग कंट्रोल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं क्या? और इस क्वेश्चन का मेरा आंसर रहेगा कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझने में टाइम लगता है। आपको स्टीयरिंग भी संभालना है, गियर भी संभालना है, और आपको फुट मूवमेंट का भी ध्यान देना है और आगे के जजमेंट पे भी ध्यान देना है। ऐसे में आप एक हाथ से कार चलाते हो और सामने ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको क्विक रिएक्शन देना है, तो उस समय आप स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आपकी गाड़ी दे मारोगे किसी ना किसी सामने वाली गाड़ी में या फिर कोई ऑब्जेक्ट में। अगर आप पुराने ड्राइवर हैं तो भी आप 2 ही हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल करें। कई बार ऐसा हो जाता है, सपोज करिए आप गर्मी में चल रहे हैं, आपका टायर फूट गया, तो उस समय स्टीयरिंग जिस साइड का टायर फूटा है ना, उस साइड एकदम से रोटेट होता है। उस समय हमारी टेक्निक क्या होना चाहिए, हमारी गाड़ी स्ट्रेट रहे, लेफ्ट या फिर राइट ना जाए। तो उस समय हमारे को स्टीयरिंग बहुत टाइट से होल्ड करना पड़ता है। तो इसलिए आपको दोनों हाथ से स्टीयरिंग होल्ड करना है, एक हाथ से नहीं करना है। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि गियर शिफ्ट करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। कई लोगों को टाइम लगता है दोस्तों, शुरुआती दिनों में काफ़ी टाइम लगता है। अब गियर चेंज करने में टाइम क्यों लगता है? हमारा कन्फ्यूजन ये रहता है, क्लच दबाने के बाद हम जैसे मान लीजिए सपोज करिए सेकंड गियर में है, हमें थर्ड गियर में जाना है, तो थर्ड गियर की हम पोजीशन नहीं समझ पाते, गियर स्टिक हम कहाँ पे ले जाए, कैसे ले जाए, वो हम समझ नहीं पाते। और उसके लिए आपको एक काम करना है, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम आपको रट लेना है। जैसे ये देख सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये रिवर्स, कई गाड़ियों में सिक्स्थ होता है। हमको ये पैटर्न याद कर लेना है, और ये पैटर्न याद करने के साथ साथ आप हमारी हैंड पोजीशन भी हमको याद कर लेना है कि फर्स्ट यहाँ लगेगा, सेकंड यहाँ लगेगा, फिर थर्ड में न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फोर्थ में भी न्यूट्रल पॉइंट पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिफ्थ में भी न्यूट्रल पॉइंट में जाके अपनी तरफ खींच करके इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, फिफ्थ लग गया। और अगर आपको रिवर्स लेना है तो न्यूट्रल पॉइंट में ला करके अपनी तरफ खींच करके नीचे की ओर कर दिया, ये रिवर्स गियर लग गया। तो ये पैटर्न आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से जल्दी गियर शिफ्ट कर पाओगे और स्मूथ तरीके से गियर शिफ्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन, ये भी कॉमन क्वेश्चन है और जनरली गियर से रिलेटेड ही है। अब कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर फर्स्ट से सेकंड गियर आने में हमको अपना गियर स्टिक न्यूट्रल पॉइंट पर भी लाना ज़रूरी है या डायरेक्ट हम ले सकते हैं? तो देखो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फर्स्ट गियर डायरेक्ट नीचे होता है सेकंड, और न्यूट्रल पॉइंट का होता है सेंटर में। ठीक है, जैसे कि देखो ये न्यूट्रल पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हो ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब न्यूट्रल पॉइंट से ये फर्स्ट गियर में, अब फर्स्ट से सेकंड ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट हो गया दोस्तों, है ना। अब कई लोगों का सवाल ये है कि हमें फर्स्ट से न्यूट्रल पॉइंट में लाना है और फिर सेकंड में जाना है, ऐसा करना है या फिर हम डायरेक्ट करें? तो देखो न्यूट्रल पॉइंट पे लाने की आपको ज़रूरत नहीं है फर्स्ट से सेकंड में। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ 2 स्टेप याद रखनी है। सपोज करिए फर्स्ट गियर, आपको सेकंड में जाना है, न्यूट्रल यहाँ पे भी पॉइंट होता है। अब कुछ सेकंड मिली सेकंड के लिए होल्ड करके आप सेकंड में जा सकते हो। आपको
ऐसा करके सेंटर में ला करके फिर वापस ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं काउंटिंग भूल गया हूँ, आपके हिसाब से देख लेना कि जब भी मैं सिग्नल पे रुकता हूँ तो मेरी कार बंद हो जाती है और स्टार्ट नहीं होती है टाइम पर। जैसे आप सिग्नल पे रुक गए, रेड हो गया है, ठीक है, और फिर ग्रीन होता है तो आप स्टार्ट करने में लग जाते हो गाड़ी, फिर टाइम लगता है गाड़ी स्टार्ट होने में। अब इसका एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आप सपोज करिए, आजकल तो मोस्टली जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं वहाँ पे टाइमर लगा हुआ रहता है। अगर वहाँ पे टाइमर है और आपने देखा है कि टाइमर 20 सेकेंड्स से ऊपर का है, तो आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक एंगेज करके गाड़ी स्टार्ट रखो, बंद मत करो, ठीक है। ग्रीन होने के 5-10 सेकेंड पहले आप अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर लगा करके रेडी हो जाओ, ठीक है। और जैसे ग्रीन होता है हैंड ब्रेक रिलीज करके नॉर्मल लॉन्च करते हुए आप आराम से अपनी गाड़ी को उठा सकते हो। अब कई लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही सिग्नल आता है ब्रेक लगाते, क्लच दबाते नहीं है और गाड़ी बंद हो जाती है, और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता है फिर गाड़ी स्टार्ट करने में लग जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट एकदम होती नहीं है घबराहट की वजह से। हम कुछ ना कुछ गलती करते हैं। सपोज करिए सिग्नल पे टाइमर नहीं लगा है, आपको नहीं पता कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 10 सेकंड भी लगे, 20 सेकंड भी लगे या 60 सेकंड का भी हो, ठीक है। वहां पे आपको क्या करना है, जैसे आप जाते हो ट्रैफिक के सामने आपने गाड़ी रोक दी, तो रोकने के टाइम पे आपको क्लच प्रेस करना है, ठीक है। याद रखना, कम स्पीड हो जाती है ना तो आपको क्लच प्रेस करना है, आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। और जैसी गाड़ी रुक जाए अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में करके रोक लो, ठीक है। अब जैसे ही ग्रीन होता है क्लच दबा करके नॉर्मल लॉन्चिंग करते हुए अपनी गाड़ी को उठा लो। ये सॉल्यूशन है इसका, गाड़ी बंद भी नहीं होगी और आपको स्टार्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मुझे क्लच को रिलीज करने में और उसको प्रेस करने में परेशानी हो रही है, मेरी गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाती, मैं क्लच कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि क्लच को लेकर के मैंने कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैंने पिक करा है तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। क्लच प्रेस करने का और रिलीज करने का प्रॉपर तरीका होता है, उसको फॉलो करोगे तो आपको क्लच को लेकर के परेशानी नहीं आएगी। मतलब क्लच को प्रेस करना और रिलीज करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। बाइटिंग पॉइंट ढूंढना वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ है वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको क्लच प्रेस करना और रिलीज करना बताता हूँ। तो गाइस जैसे आप ये देख सकते हो ये क्लच पेडल है। अब मैं आपको प्रेस करना बताता हूँ, ठीक है। मेरा फुट मूवमेंट देखना। अब आपको प्रेस करना है, ये जो होता है ना पंजे से आपको पंजे का आगे का हिस्सा उससे आपको प्रेस करना है और एड़ी भी साथ में लेके जाना है, ठीक है। आपने देखा एड़ी पूरी लेके गए। और रिलीज़ करते टाइम भी आपको एड़ी पीछे लेकर के आनी है, जैसे मैं लेकर के आ रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और आपको स्मूथली प्रेस करना है, ऐसा नहीं कि हार्ड प्रेस करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एड़ी आपकी स्टेबल नहीं रहेगी, स्टेशनरी पोजीशन में नहीं रहेगी, एड़ी आपकी मूव होगी। जब भी आप क्लच रिलीज़ करोगे या प्रेस करोगे तो एड़ी आगे पीछे होना चाहिए। तो ये प्रॉपर तरीका होता है क्लच को प्रेस करने का और रिलीज़ करने का। कई लोग क्या करते हैं, अपनी एड़ी को स्टेशनरी पोजीशन में रख लेते हैं और क्लच पेडल को जो रहता है ना प्रेस, जो पंजा होता है उसको ऐसा करते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको आगे पीछे करना है। आगे पीछे करने में फ़ायदा यही रहता है कि आपके पैर में भी पेन नहीं होगा और आप क्लच भी आराम से रिलीज़ कर पाओगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग और इंजन ब्रेकिंग में क्या फ़र्क होता है। अब ये दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन नए ड्राइवर्स को ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती है कि ब्रेकिंग तो है, ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे मतलब ब्रेकिंग लग गई, लेकिन इंजन ब्रेकिंग क्या। अब देखो ब्रेकिंग, सिंपल सी ब्रेकिंग आप ये समझो, जब भी आप गाड़ी का ब्रेक प्रेस करते हो तो आपकी गाड़ी एक पॉइंट पर स्टेशनरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन इंजन ब्रेकिंग में ऐसा नहीं होता। इंजन ब्रेकिंग में आपकी गाड़ी रोलिंग में रहती है, ठीक है, लेकिन स्पीड लिमिट के हिसाब से, ठीक है। सपोज करिए आप डाउन हिल पे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। अब कई लोग यहाँ क्या करते हैं, अपनी गाड़ी न्यूट्रल में कर देते हैं और चलने देते हैं, लेकिन वो तरीका बहुत गलत है। वहाँ पे आपको इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है। इंजन ब्रेकिंग का मतलब कैसे, सपोज करिए आप ढलान पे आ रहे हो, 40 की स्पीड पे आ रहे हो, 40 की स्पीड पे आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो, थर्ड गियर पे आप चलते हो। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करना है। वहाँ पे आपको गियर, जैसे थर्ड गियर की रिक्वायर्ड है ना, तो वहाँ पे आपको सेकेंड गियर में आना है। अब सेकेंड गियर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकेंड गियर की स्पीड, नॉर्मल स्पीड क्या होती है 20 से 25-30 के आसपास, और आप चल रहे हो 40 पे, ठीक है। वहाँ पे आप सेकेंड गियर में आओगे ना तो आपका इंजन आपकी गाड़ी को सेकेंड गियर की स्पीड के ऊपर बढ़ने नहीं देगा, और अगर बढ़ती भी है तो वहाँ पे हल्का सा ब्रेक एक ब्लिप करोगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड नॉर्मल हो जाएगी। वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों
तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो जनरली जो नए ड्राइवर होते हैं उनके माइंड में रहते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।